आप से हम पहले एक इंटरव्यू लिए थे, उसमें कहीं न कहीं आप पारो आरती का ज़िक्र किए थे और सपोर्ट करने की बात किए थे। तो जब हमने वीडियो डाला था मिलियन में व्यूज़ गया, उसमें कमेंट में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपको सपोर्ट करना चाहिए और आपने नंबर देने के लिए भी कहा था। तो क्या आपको लगता है कि उधर से कॉल आया आपके पास? देखिए, वो बच्ची का मैंने गंगा न्यूज़ पर ही शायद मैंने देखा। वहाँ पर वो लड़की से शायद वो मतलब एक पर्दे में जो बाइट ले रहे हैं, वो पर्दे में बोल रहे हैं कि कुछ लोग आपको मदद के लिए बुला रहे हैं अपने संगठन में, तो आपको जाना चाहिए। लेकिन वो बच्ची बोल रही है कि लोग मेरे पास आ रहे हैं, तो वो क्यों नहीं मेरे पास आ रहे हैं? तो मैं उस बच्ची को बोलती हूँ कि तुम इतनी भी बच्ची नहीं हो कि तुम कहीं जा नहीं सकती हो, क्योंकि मैं भी तुम्हारे शरारत सोशल मीडिया पे देख रही हूँ। और मैं तुम्हें बोलती हूँ कि प्यासा कुआं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है। और तुम्हारे जैसे, तुम आओ ना आओ, तुम्हारे जैसे रोज हमारे संस्था में कई मुद्दे आते हैं, तो मुझे तो कुआं बन के इसी जगह पे ही रहना है, क्योंकि मुझे बहुत लोगों का प्यास बुझाना है। लेकिन तुम यदि प्यासी हो, तुम्हें मदद की आवश्यकता है, तो नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आओ, लिखित आवेदन दो। अगर तुम्हारे मैं जो वचन बोली हूँ सोशल मीडिया पे, अगर मैं उसको तुमको नहीं करके दिखाती हूँ, तब मुझ पर तुम सवाल उठाओ। तो वो बच्ची ये भी बात बोल रही है, क्या उसका नाम है पारो आरती, ये भी बात बोल रही है कि नहीं कुछ लोग व्यूज कमाने के लिए मदद की बात कर रहे हैं। तो तुम जब इतनी ओवर स्मार्ट हो और तुम ऐसी बातें बोल सकती हो, तो मुझे लगता है कि मदद करने वाले हाथ भी तुम्हें मदद नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं बाय बैक हो जाएंगे, क्योंकि जो तुम्हारे लिए एक मदद के लिए आवाज भी उठा दिए, वो भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कार्य कर दिए। और उनके सम्मान में तुम अगर व्यूज का नाम ली हो, तो कहीं ना कहीं तुम अपनी मूर्खता को दर्शा रही हो। और मूर्ख हो, अगर बच्ची रूप में तुम मूर्खता कर रही हो, तो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। लेकिन तुम व्यूज का नाम लेकर और अगर तुम हम लोगों का, हम जैसी समाज सेवियों का अपमान कर रही हो, तो इसका तुम्ही को खुद उसका परिणाम भुगतना होगा। मैं क्या करूंगी? तुम आओगी तो वेलकम, नहीं आओगी तो भीड़ कम। ऐसा थोड़ी है कि हम तुम्हारे लिए मरे जा रहे हैं। तुम्हारे जैसे हमारे पास 100 पीड़िताएं आ रहे हैं, मैं लोगों की मदद कर रही हूँ। अभी आप ऑफिस में आए हैं, आपको आए हुए 3-4 घंटा पहले आप आए हैं। अभी मैं एक घर बस आई हूँ, आपके सामने घर बस आ रही हूँ। तो मेरा ये कहना है कि तुम्हें अगर मेरी जरूरत है तो तुम मेरे पास आओ, मैं निश्चित तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन मैं तुम्हारे जैसे लोगों को पीछे पीछे दौड़ते चलूं, तो फिर जो हमारे पास तकलीफ लेकर आ रहे हैं, जो हमारे पास उम्मीद लेकर आ रहे हैं, वो मुझे कहाँ दौड़ते दौड़ते घूमते चलेंगे? तो कोई भी आदमी जिसको जहाँ जरूरत है वहाँ जाता है। अगर आपको ईश्वर का आशीर्वाद का आवश्यकता है तो आप मंदिर में जाएंगे, मंदिर में आपको ईश्वर मिलेंगे। अगर आपको समाज सेवी का आवश्यकता है तो आप संस्था में जाएं। हाँ, आपका सोशल मीडिया पे मुद्दा आया, हम लोगों को सुनकर देखकर बहुत खराब लगा। हमने आपके लिए ही नहीं, अदरवाइज कोई भी बेटी के साथ अगर इस तरह का मुद्दा क्रिएट होता है तो हम लोग हमेशा ही आवाज उठाएंगे। और आप व्यूज क्या, हम लोगों ने आवाज उठाया, आपका सोशल मीडिया पे मैटर गया, तो आपका बाई लक इसको कहेंगे कि आप इतना हाईलाइट हो गई और आपको एक फिल्म इंडस्ट्री से, चाहे कोई गायक बहुत बड़े सिंगर थे जो आपको सपोर्ट कर दिए, तो आप थोड़ा एक मंजिल पर पहुंच गई। तो हम लोग को देखकर इस बात की खुशी हुई कि चलो बच्ची भटक जाती कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं कोई सहारा देने के लिए भाई आए, और भाई आकर इसको कहीं ना कहीं अपने चैनल में ले गए, और आज इसको एक प्रतिष्ठाजनक एक इसको गाना गाने का, चाहे जो डांस करने का जो कला है, उसको कला दिखाने का मौका मिला है। तो हम लोग तो देख के प्रसन्न हुए। लेकिन आप अगर व्यूज का नाम लेकर हम जैसी समाज सेवियों के, माँ दाखिल समाज सेवियों का आप अवहेलना किए हैं, तो बच्ची मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि आप खुद ही मिन्नता के पात्रता में गए हो। हम लोगों को कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं आप सब जो समाज सेवी है, जो फाउंडेशन चला रहे हैं, आप अपमान करने का काम किया है, तो भारी पड़ेगा आने वाला समय में। नहीं, मैं बदला नहीं लेती हूँ। नहीं, आप नहीं बदला लेंगे। मैं अभी भी उस बच्ची को मैं अभी भी उस बच्ची को आशीर्वाद देती हूँ, क्योंकि मेरा काम है क्षमा करना, उसका काम है उडंता करना, मेरा काम है क्षमा करना। मैं माँ रूप में हूँ, मैं समाज सेवी हूँ, मेरा काम है लोगों का मदद करना, अदरवाइज किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना। जहां तक हो सकेगा किसी का मदद कर देंगे, नहीं तो शांति से पड़े हुए रहेंगे, लेकिन किसी का नुकसान कभी भी नहीं करेंगे। और कोई हमारे तरफ से परिणाम उनको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि हम हमेशा ये आशीर्वाद दे रहे हैं, आप जहां है जैसे है आप सुखी रहें, और ईश्वर करे कि आपकी गिरस्ती बसे। बस यही कहना चाहेंगे। लगातार कहीं ना कहीं कर रहे हैं कि हम जाएंगे तो उसी घर में जाएंगे, लेकिन अगर जो कोई भी फाउंडेशन अगर जो साथ नहीं देता है, कोई समाज सेवी अगर जो साथ नहीं देता है, तो कैसे संभव हो पाएगा? ये भी तो बड़ी बात है। देखिए, तो ये तो उनको सोचना है ना, ये उस बच्ची को सोचना है। इतना तो समझदार है, जितनी बैठ के वो सोशल मीडिया
मीडिया पे बड़ी बड़ी बात का बाइट दे रही है, तो ये सोच सेंस भी उसके पास होनी चाहिए कि अगर कोई मेरा गार्जियन रूप बनकर और एक संस्था आवाज दिया और मेरा मदद करने के लिए तैयार है, तो मुझे उस संस्था का मदद लेनी चाहिए। तो मेरा बात है कि लेना न लेना मदद वो उनका बिजनेस है। मेरा काम था, मेरा एक फर्ज बनता था कि हमारे समाज की बेटी दुखी हो गई, तकलीफ हो गई, मैं भी एक मैसेज दे दूं कि आओ मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। मदद लेना न लेना वो उनका बिजनेस है, मैं उसके लिए उनको प्रेशराइज नहीं कर सकती हूँ। अभी जो फिलहाल देखा जा रहा है, कहा जा रहा है, कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि सेलिब्रिटी बन गई है, ईगो हो गया है। आपकी क्या राय है? देखिए, आप ईश्वर करे कि वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बने, मुझे इस बात का कोई तकलीफ ही नहीं कभी होगा। बच्ची है, हमारे समाज की बच्ची है, ईश्वर करे कि हम लोग चाहते हैं कि वो बच्ची के जीवन में दोबारा कोई परेशानी, कोई घटना, कोई भी दिक्कत कभी ना आए। बच्ची है और उसकी 100 गलतियां माफ है, क्योंकि वो अभी बच्ची है, उसकी समझदारी में अभी बहुत कमी पाई जाएगी। तो अच्छी बात है, बहुत सफल हो, सुखी हो। कहीं न कहीं जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है लगातार कि बाइट दे रही है और एक तरफ जो है कहीं न कहीं डांस भी कर रही है, तो क्या लगता है लड़का को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? देखिए, डांस में क्या लगातार बोली हूँ कि डांस एक कला है, संगीत एक कला है, और आप जब शादी के पहले ही एक कलाकार का चॉइस किए हैं, तो फिर आप शादी करने के बाद उसको धोखा देते हैं डांसर के नाम पर, चाहे किसी भी रूप में नाम लेकर, तो कहीं ना कहीं आप उसका अपमान करते हैं। और बिल्कुल ही रखना चाहिए, क्योंकि डांस संगीत एक कैरियर है ना, वो कैरियर का एक क्षेत्र है। लेकिन जीवन यापन करना, जीवन संगनी बनना, जीवन साथी बनना, ये तो जीवन का एक बात है, तो बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए।